हाँ तो गाइस देखिए, आज हम संडे व्रत किए हैं। ये छठ के बाद ही होता है, अगहन मास में किया जाता है। तो आज 23 तारीख को ये व्रत हुआ है। आज वाला अच्छा था तो आज किए हैं। कोई भी व्रत करने से पहले हम लोग ना पैर में आलता लगाते हैं, इसको शुभ माना जाता है। छठ हो या ये संडे करते हैं या कोई भी व्रत हो करते हैं, तो उसके बाद उसके पहले मतलब पूरा तैयार होके और ये आलता लगा लेते हैं, सोलह श्रृंगार कर लेते हैं। उसके बाद अब चलते हैं पूजा करने। यहाँ पे अर्घ देते हैं, जैसे छठ में अर्घ देते हैं ना, उसी टाइप से इसमें भी, इस व्रत में भी अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। केला है और पान का पत्ता, कसैली, लौंग, इलायची, ये सब कुछ रख के और अर्घ देते हैं। गुड़ और नया वाला चूड़ा वो सब डाल के, फूल डाल के, लाल फूल सब डाल के और अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। और सिंदूर, जो सिंदूरा होता है हम लोग का, उसी से करते हैं सिंदूर आज के दिन। और उसमें भी सिंदूर लगाते हैं, भगवान को भी अर्घ में भी और अपने भी लगाते हैं और अर्घ देते हैं और पूजा करते हैं। तो वही कर रहे हैं हम। उसके बाद अभी अर्घ देंगे। अब ये सब तैयारी कर लिए हैं, अब अर्घ देंगे। अर्घ दे रहे हैं। बोलते हैं ना, कोई भी पूजा में जैसे एक ठो नहीं करते हम लोग, अर्घ भी देते हैं तो दो ठो देते हैं। हमारे ससुराल में बोलते हैं कि एक ठा नहीं करना चाहिए, दो ही देना चाहिए। तो हम दो अर्घ दे रहे हैं। एक देंगे अभी, उसके बाद फिर दूसरा। बेटा उसमें जल दे रहा है, मतलब कोई भी जल दे देता है, बेटा हो, हस्बैंड हो, बेटी हो, जो भी हो, उसमें जल देते हैं। तो मेरा बेटा जल दे रहा है, एक ठो अर्घ दे दिए। अब फिर दूसरा देंगे अभी, और बाबू उसमें जल देगा अभी फिर। और अर्घ दे दिए। उसके बाद सूर्य भगवान को अभी जल देंगे, फूल वूल डाल के उसमें अभी सूर्य भगवान को जल देंगे। जैसे लोग जाता है नदी में या कहीं, मिट्टी जहाँ पे होता है, गांव घर में तो मिट्टी होता था पहले, तो लोग आंगन में ही पोखरा के जैसे बना देता था। तो यहाँ तो वैसा नहीं है, हमको बालकनी में करते हैं, तो तुलसी जी के पास ही कर लेते हैं, वहीं पे गंगा मान के वही गमला में, तो वहीं पे कर लेते हैं। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, कपूर दिखाएंगे और दिया जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, ये सब करेंगे। उसके बाद
अब हो गया तो अब आ गए हम नेवज निकालने के लिए। तो दूध चूड़ा से नेवज निकालते हैं। गुड़, दूध, चूड़ा और केला और सेब भी चढ़ाए हैं हम। तो ये और नेवज काट दिए हैं। और खाते तो है दही चूड़ा, जैसे जिसको जो पसंद है। मतलब किसी को पसंद है दूध चूड़ा तो दूध चूड़ा भी खा सकता है। लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं दूध चूड़ा से नेवज निकाल देती हूँ और वहाँ पे प्रणाम करके और फिर दही चूड़ा खा लेती हूँ। तो यही होता है। और इसके बाद शाम में सिर्फ पानी पियेंगे और चाय पियेंगे 5 बजे से पहले। उसके बाद कुछ नहीं, पानी वानी कुछ नहीं पीना होता है और रात में ऐसे रहना पड़ता है। उसके बाद एक ही बार कल खाना खाना पड़ेगा। तो यही है ये व्रत। और ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे छठ को माना जाता है ना, उसी तरह से इस व्रत को भी माना जाता है। तो इस व्रत को करना चाहिए हर आदमी को। ये सूर्य भगवान का ही व्रत है। तो चलिए, थैंक यू।